हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 7.6 को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली बहुत ही आसान है, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। देखो, आपने अवकलज पढ़ा है कि नहीं? तो उसमें अगर दो फलन आ जाते हैं, सपोज करो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा दूँ। एक एग्जाम्पल है, हम तो इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन है और यहाँ पर एक फलन है e⁻x और दूसरा गुणे में एक फलन ले लेता हूँ मैं sin x। अब मुझे इस फलन का ना इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ दो फलन है, एक दो, ठीक है। तो जब हमारे पास दो फलन है ना, तो दो फलन में किसी को भी फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते। फर्स्ट सेकंड मानने के लिए हमारे पास एक नियम चलता है, नियम का नाम क्या है? आइलेट। क्या? आइलेट। आई का मतलब या तो कोई इंटीजर होगा, इंटीजर समझते हैं, पूर्णांक, या फिर अगर फलन इनवर्स है, इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स, तो उनको हम पहली वरीयता देंगे। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? एल का मतलब लॉग वाले। अगर कोई लॉग में है उसके बाद उसको सेकंड वरीयता मिलेगी। एल्जेब्रिक, ए फॉर एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब जैसे एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे, ठीक है, ये होते हैं एल्जेब्रिक। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब जैसे साइन एक्स, कॉश एक्स, इस टाइप के फलन। और लास्ट में मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e⁻x, e⁻x स्क्वायर, e⁻2x, इसको वरीयता लास्ट में मिलेगी। तो इस आधार पर अगर मैं बताऊं तो ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया था e⁻x और sin x, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है, तो मुझे sin x को पहला मानना पड़ेगा और e⁻x को दूसरा। ये मानने का ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? नियम होता है, ठीक है। आइलेट वाला नियम लगाते हैं। और उसके बाद अगर दो फलन हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ना दो फलन है, पहला गुणा दूसरा, और हमें करना है समाकलन, तो नियम क्या कहती है? पहला बाहर आ जाएगा, दूसरे का समाकलन होगा, माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट लगा दोगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर क्या होगा? पहले का अवकलज होगा। क्या होगा? पहले का अवकलज ब्रैकेट के अंदर ही, दूसरे का समाकलन, और फिर ब्रैकेट बंद, टोटल का समाकलन। देखो, ये टोटल का समाकलन बाहर लगा पड़ा है। ये होता है नियम, ये आपका नियम कानून है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस पूरे प्रश्नावली में इस नियम को हम इसी नियम पर सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये जो नियम है, पहला बाहर आ जाता है, दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन ब्रैकेट, पहले का अवकलज, दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, टोटल का समाकलन। ये नियम आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसी नियम के आधार पर सारे प्रश्नों को हल किए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक प्रमेय है, कभी कभी क्वेश्चन ना एकदम आसानी के साथ हो जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है। इस पर आधारित प्रश्न तो IIT JEE में भी पूछे जाते हैं, इस प्रमेय पर आधारित, ठीक है। जैसे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, प्रमेय कह सकते हो, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं ना, तो प्रमेय लिख देता हूँ। वो प्रमेय क्या है? देखो, अगर आपके पास इंटीग्रेशन है और यहाँ e⁻x गुणे में होना चाहिए, और यहाँ पर आपका फंक्शन x है, और प्लस में उसी फंक्शन का अवकलज मौजूद है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है भाई? e⁻x गुणे में है और यहाँ पर फलन है, और उसी फलन का पूरा अवकलज, पूर्ण अवकलज मौजूद होना चाहिए, f' मौजूद है। तो इसका जो समाकलन होगा, ठीक है, इसका जो समाकलन होगा ना, वो होगा e⁻x इंटू में इसका अवकलज मौजूद है ना, तो वही आ जाएगा +c, ठीक है। ये एक नियम है, ये एक प्रमेय है। इस प्रमेय का सिद्ध विद्ध नहीं आता, इसका प्रूफ नहीं आता, इस पर प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो भाई ये प्रश्नावली बहुत आसान है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको पता ही है कि अवकलज और समाकलन मिलाकर 50 नंबर का पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब आते हैं पहले प्रश्न में। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न? कह रहे हैं 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए,
ठीक है, समाकलन करना है तो समाकलन में देखो आई मान लेंगे, हर एक प्रश्न में आई मान लिया करो, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये समाकलन है। तो क्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने आपको नियम बताया था आईलेट, आईलेट के नियम से देखो क्या हो जाएगा, आई फॉर इंटीजर, एल फॉर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्स वगैरह हो गया ना, तो इसको पहला मानना पड़ेगा और उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो साइन एक्स आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब आपको रखना है सूत्र में, तो क्या हो जाएगा, पहला बार गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन आ जाता है, ब्रैकेट लग जाता है, पहले का अवकलज, पहले का अवकलज, फिर क्या होता है ब्रैकेट के अंदर ही दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाद डीएक्स लग जाता है। अब साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स का अवकलज करेंगे तो वो होता है एक, और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स। ठीक, कोई डाउट नहीं। यहाँ से आ गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स, देखो कॉस एक्स से कम कॉस एक्स, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स और बाहर से क्या है डी एक्स। अब हमें कॉस एक्स का क्या करना है, समाकलन करना है, ये तो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ से कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। समाकलन के बेसिक सूत्र तो आपको पता ही होंगे, 7.1 से बढ़ा रहा हूँ, और समाकलन जैसे खत्म हो जाएगा सी जोड़ दोगे, आंसर। जहाँ सी हमारा क्या है भाई, सी हमारा समाकलन नियतांक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। हो गया आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बस सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, किसको पहला मानना है किसको दूसरा मानना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो फिर से आ जाएंगे हम सेकंड वाले प्रश्न पे, तो इसको हम मान लेते हैं आई के बराबर, यह है एक्स, यह है साइन 3x डी एक्स। तो जस्ट अभी हमने किया था वैसे ही प्रश्न है, तो ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, इसमें पहला बार दूसरे का समाकलन सूत्र में रख रहे हैं, माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, पहले का अवकलज, फिर क्या होता है दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, बाहर डी एक्स। ठीक हो गया। अब देखिए आप यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एक्स साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, और एक्स के जगह पर है 3x, और x का जो गुणज होता है 3 वो बट्टे में लग जाता है समाकलन में, आप जानते ही हैं। देखो यहाँ से ब्रैकेट एक्स का अवकलज 1 और साइन एक्स का अवकलज वही माइनस के कॉस 3x बट्टे में 3 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x टोटल के बट्टे में 3, माइनस गुणा माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ है cos 3x dx। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ है x cos 3x बट्टे में 3, और cos का समाकलन क्या होता है साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन 3x, और x का गुणज कितना है 3 वो बट्टे में आ जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो उत्तर आ जाएगा माइनस के x cos 3x बट्टे में 3 प्लस 3 3 9 साइन 3x प्लस सी। ठीक है, जहाँ सी हमारा क्या है भाई, समाकलन नियतांक है। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, माना आई के बराबर तो मान के चलना, देखना अभी ये नहीं तो थोड़ी देर में इसकी ज़रूरत पड़ने लगेगी हमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स डी एक्स, आईलेट वाले नियम से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो ये एल्जेब्रिक है,
एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो इसे सेकंड मानेंगे। ठीक है, सूत्र में रखो। अब सूत्र क्या होते हैं, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाते हैं पहले का अवकलज। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, फिर बाहर dx। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स ही होता है। देखो एक्स स्क्वायर का अवकलज करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स ही होता है dx। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स, ये 2 बाहर आ जाएगा, और देखो यहाँ से क्या है x e की पावर x dx। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब आप देखो फिर इसमें इंटीग्रेशन है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर इसमें लगेगा। ठीक, तो ये तो हो चुका है, इसको वैसे का वैसे ही रखो, e की पावर x है ब्रैकेट। अब इसमें हमें लगाना है नियम, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट, अब पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट फिर बंद। ये देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर की पावर एक्स है 2, एक्स की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स का अवकलज क्या होता है 1, की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स। सो देखो यहाँ इंटीग्रेशन ई एक्स गुणा 1 ई एक्स ही होता है। तो यहाँ आ गया ई एक्स डी एक्स। ठीक, फिर देखिए एक्स स्क्वायर की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स ही होता है। बस यहीं छोड़ दो, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नियतांक। कोई डाउट, कोई दिक्कत? आप चाहो तो ई की पावर एक्स ऊपर नीचे निकाल सकते हो, बट यहाँ छोड़ोगे तो बहुत सही है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा ज़रूर देखें प्रश्न में। अगले प्रश्न पे आ जाओ, चौथे नंबर पर। आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन में है एक्स, यह है log x dx। ठीक है, आई लेट एल फॉर क्या होता है log, तो log हमारा पहला हो जाएगा, x हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र में रखते हैं, पहला बाहर आता है गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा पहले का अवकलज, समाकलन दूसरे का समाकलन लग जाता है टोटल के बाहर dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र में रख दिया हमने। देखो यहाँ से तो है log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1, x की पावर n वाला शुद्ध एक्स स्क्वायर बट्टे 2। इंटीग्रेशन तो बेसिक आना ही चाहिए। log x का अवकलज क्या होता है 1/x, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ से इसको प्रॉपर वे में लिख दो log x को इस log x से गुणा मत कर देना ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा 1/2 है, बाहर आ गया। ठीक है, माइनस में 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ से बचा सिर्फ x dx। ठीक, तो एक्स स्क्वायर log x बट्टे में 2, 1/2 एक्स की पावर 1 है, तो एक पावर जुड़ती है, जो पावर आती है वही नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x बट्टे में 2 एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है भाई, समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, देखिए ये हमारा आई मान लेते हैं,
इंटीग्रेशन में है एक्स, गुणे में log 2x dx। ठीक है, तो भाई हमारा लॉग लॉग वाला फर्स्ट होता है, अलजेब्रिक सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, सूत्र में रखेंगे अब हम पहला बाहर गुणे दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट पहले का अवकलज फिर दूसरे का समाकलन। क्या कर दिया, पहला ये था ना लॉग था, इधर उधर हो गया। इस स्टेप को कट मारो, यहाँ से माइनस करके यहाँ लिख रहा हूँ d/dx log 2x। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अब आएगा दूसरे का समाकलन, टोटल के बाहर dx। ओके, अब करते हैं यहाँ से। देखिए ये तो चलो log 2x है, x की पावर 1 है तो n+1 1+1 2, नीचे भी वही आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन log 2x, log x का अवकलज क्या होता है 1/x, x की जगह पर 2x है। ठीक है, और 2x का फिर से जब आप अवकलज करोगे तो गुणे में 2 आ जाएगा। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा इंटीग्रेशन कर ही देते ना, x का इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल और एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचा वो लिख देते हैं। सो देखो भाई यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से सिर्फ x बचा। ठीक है, आगे लिखेंगे log 2x गुणे में है x²/2। x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2 इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा 7.1 से। आप तो ये 7.6 कर रहे हैं ना, तो बेसिक इंटीग्रेशन तो नहीं सिखाऊंगा मैं अभी यहाँ पर, वो तो आपको आना ही चाहिए। 7.12 में सीख रखा है हमने। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, थोड़ा और ढंग से लिख लो। x² को पहले लिख दिया 2x/2, 2 दूनी 4 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नेतांक। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम आई मान लेंगे, ये हमारे पास है x², फिर है log x dx। आई लेट आई एल फॉर log x पहले आ जाएगा, x² सेकंड में आ जाएगा। सूत्र में रख दो। अब आप सूत्र क्या होते हैं, फर्स्ट वैसे का वैसा समाकलन, सेकंड का समाकलन, फिर ब्रैकेट लगता है पहले का अवकलज। ठीक है, फिर समाकलन लगता है दूसरे का, फिर टोटल का। ठीक है, देखो यहाँ से ये तो चलो log x है, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 है, पावर में एक पावर जुड़ जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगा। log x का अवकलज 1/x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3। एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी तो ढंग से लिख देते हैं 1/3 बाहर आ गया और यहाँ से एक पावर कम हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया x की पावर 3 log x/3, और इसकी पावर 2 है तो एक पावर बढ़ जाएगी x की पावर 3/3। इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा और सरल करके लिख दो x की पावर 3 log x/3, x की पावर 3 3 3 9 प्लस सी। ठीक, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नितांक। ठीक हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ इनवर्स आ गया है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया है इनवर्स आ गया। सो देखो कैसे करेंगे इसको। 7वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन मानो। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जब भी इन्वर्स वाला फंक्शन आएगा
ठीक है, तो देखो कैसे किया जाएगा। यहाँ आ जाएगा, ये है x साइन इनवर्स x dx। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। तो मैंने आपको पता है इन आईलेट इनवर्स वाले फंक्शन को पहले मानते हैं, एल्जेब्रिक्स दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा जाएगा, देखना कैसे हो। क्या होता है नियम, पहला बाहर आ जाता है, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट डी बट्टे डी एक्स पहले का फलज समाकलन दूसरे का ब्रैकेट के बाहर डी एक्स, सूत्र में रख दिया। अब आप देखो साइन इनवर्स तो चलो बाहर है, एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। अब क्लच करोगे, साइन इनवर्स एक्स का क्लच क्या होता है, 1 के बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, अब यहाँ तो देखो ये सॉल्व हो रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/2 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन में यहाँ है एक्स स्क्वायर बट्टे में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसको एक समीकरण मान लेते हैं और इस वाले पार्ट को ना मैं I1 बोल देता हूँ। इसको अलग से हल करके ये मान यहाँ रख दूँगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी हल हो चुका है। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास क्या है, I1 माना है हमने इसको एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो बट्टे में, ये कहीं पे भी गुणे में हो, इंटीग्रेशन में x की जगह या तो साइन थीटा मानो या x की जगह तुम कॉस थीटा मानो, तुम्हारा हल हो ही जाएगा। ठीक है, तुम्हारा हल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, माना x बराबर मैं साइन थीटा मानता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह हमें टेन थीटा मानना होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर x की जगह टेन थीटा मानते हैं। तो आप क्लच करो, dx क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्लच क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा। अब ये मान यहाँ रखो, एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा रखा, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, इसकी जगह बट्टे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 2। ये भी आपने पढ़ रखा है, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। ठीक है, क्योंकि थीटा में आ रहा है, हमें आंसर एक्स में छोड़ना है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। लास्ट में थीटा की जगह पर क्या रखोगे आप, साइन इनवर्स एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहाँ से 1/2 डी थीटा 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा अलग ले लिया। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा 1/2 बाहर। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, है कि नहीं, तो यहाँ साइन 2 थीटा, थीटा का प्लस क्या है 2, वो बट्टे में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ख़त्म। तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, वो रख दोगे आप, साइन इनवर्स एक्स बट्टे में 2 साइन इनवर्स, यहाँ साइन 2 थीटा है। ठीक है, साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे रख दो यार, उतना कौन करे, थीटा की जगह पर ये साइन है। ठीक है, सिंपल साइन है। दो तरीके हैं, देखो एक, देखो मैं यहाँ कर भी देता हूँ, ये तो हो गया 2 दूनी 4, साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना। सो देखो आप साइन थीटा को तो आपने एक्स माना है ना, इसकी जगह तो एक्स आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टे में 2, और इसकी जगह आपने एक्स माना है बट्टे में 2, और कॉस थीटा को आप लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्स में ही आंसर छोड़ना है, क्योंकि आप क्वेश्चन में एक्स दे रखा है,
थीटा तो आपने खुद से माना है, तो साइन थीटा को आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन I1। अब इस मान को उठाकर यहाँ रख देना और 1/2 से गुणा कर देना है, इस मान को यहाँ रख देना है ब्रैकेट लगाकर, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, रख दोगे आप, आराम से हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं 8वें नंबर पर। माना I बराबर x tan इनवर्स x dx। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स को पहले मानेंगे और x को हमें दूसरा मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आपको मिलेगा जिसपे हम नियम के, अगर नियम जो आइलेट वाला नियम है ना, अगर उसको लेके चलते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो नियम के हम उलट जाना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन भी अभी आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, आने वाला है थोड़ी देर में। तो पहला बार आ जाता है tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन, समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट, पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, टोटल के बाहर फिर समाकलन। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बट्टे में 2। tan इनवर्स का अवकलज क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बट्टे में 2। ये फिर से वही आ गया ना, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बट्टे में 2, 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हमें अलग से हल करना है, तो इसको मैंने I1 बोल दिया। अब इस I1 को हल करके यहाँ मान रख देंगे। अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखे, ठीक है, जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर tan थीटा मान लेना है। कभी कभी एक ही इंटीग्रेशन को करने के ना कई सारे मेथड आ जाते हैं, कई सारे तरीके आ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आ, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मैं क्या करूँगा, एक मैंने जोड़ा और एक मैंने घटा दिया। कुछ फ़र्क पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक जोड़ा भी और एक घटा। अब अलग अलग बट्टे में ले लो और इंटीग्रेशन भी। देखो ये तो ऊपर नीचे कट के 1 आ जाएगा, dx बचेगा सिर्फ, और ये सारा सूत्र के फॉर्म में आ गया सूत्र स्टैंडर्ड 7.1 पढ़ाने से पहले सिखा रखा है। dx का इंटीग्रेशन x होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x हो गया। इंटीग्रेशन का तुम c जोड़ दोगे। अब आपको बस क्या करना है, I1 का मान उठाना और यहाँ रख देना है। ठीक है, यहाँ पर रख देना इस मान को और 1/2 से गुणा कर देना माइनस के, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये मान उठाकर यहाँ रखना है, हो गया। ठीक है, मान के करते हैं x बराबर तो बहुत लंबा चला जाता। इस प्रश्न में आ जाओ 90, ये है x cos इनवर्स x dx। तो जो साइन इनवर्स वाला प्रश्न था ना, बिल्कुल वैसा प्रश्न आ गया है जैसे अभी हमने किया था। अब इसको हमें फर्स्ट मानना है, इसको हमें सेकंड मानना है। ठीक है, तो नियम में रखो, फर्स्ट बाहर आ जाता है, सेकंड का समाकलन, फिर पहले का अवकलज, और फिर गुणे में आ जाता है सेकंड का समाकलन, फिर ब्रैकेट लगता है पूरे का समाकलन। ठीक, सो यहाँ से देखिए भाई आप, कॉस इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। कॉस इनवर्स एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स गुणे में एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, माइनस माइनस प्लस, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर आपके पास दिमाग है, थोड़ी देर पहले ही हमने इसको इंटीग्रेशन किया था,
थोड़ी देर पहले क्या अभी किया था हमने, आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो यही है ना, इस वाले पार्ट का हमने इंटीग्रेशन किया है अभी, ये सारा काम किया था हमने, ये आया था, यही चीज़ है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट मान रख दूँ, ये प्रोसेस दोबारा करने से अच्छा है, तो अभी हमने करा रखा है ना, एग्जाम में तो आपको करना ही है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ मान रख देता हूँ, क्योंकि ये जस्ट अभी हमने किया था। इसका मान आया था साइन इनवर्स एक्स बट्टे में 2, एक्स बट्टे में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इधर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बट्टे में 2। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट अभी हमने किया है, तो ये चीज़ मैं दोबारा नहीं कर रहा, क्योंकि वही चीज़ है, क्या दोबारा करूँ यार, कर लिया अभी हमने, तो ये मान उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, आप अपने कॉपी में दोबारा कर लेना, लेकिन तो ये भी हमारा हो गया आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी के जो जितने भी प्रश्न हैं शानदार जानदार हैं, और यहाँ से कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये 10वां ही क्वेश्चन ले लीजिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स की पावर में 2 है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं। ये हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 dx। ठीक है, इसको हमें सरल करना है, तो मैंने क्या किया, इसको ना मैं मान लेता हूँ, माना, हाँ साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, या जहाँ साइन थीटा वहाँ पे एक्स रख सकते हो। तो ये चीज़ मैं अब यहाँ रखूँगा, देखो हाँ अच्छा dx भी है यहाँ पर, x के dx साइन थीटा का प्लस क्या होता है कॉस थीटा, तो ये मान रखो यहाँ पर। इसकी जगह पर आपने क्या माना, थीटा, थीटा की पावर 2, और dx की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब थीटा में कन्वर्ट हो गया। सो आपको बताएं आई लेट के नियम से अगर चलेंगे, आई लेट इंटीजर लॉगरिथम एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तो एल्जेब्रिक इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको सेकंड। ठीक है जी, रखते हैं सूत्र में, तो फर्स्ट बाहर आ जाता है, सेकंड का समाकलन, फिर पहले का अवकलज, सेकंड का समाकलन, ब्रैकेट पूरे का समाकलन। ठीक, अब आप हल करो। कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का अवकलज क्या होता है 2 थीटा, और कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। देखो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारा 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड। ठीक है, ये चीज़ तो चलो हो चुकी है। ब्रैकेट पहला वैसे के वैसे, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले का अवकलज, फिर इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, थीटा स्क्वायर साइन थीटा 2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस थीटा, थीटा का अवकलज 1, साइन थीटा का अवकलज माइनस के कॉस थीटा, अवकलज बोल रहा हूँ समाकलन, ये थीटा। अब आप देखिए 2, ये है माइनस थीटा कॉस थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक, अब माइनस से गुणा कर देंगे अंदर, थीटा, थीटा को हमने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान भी रख देते हैं, थीटा को हमने माना है साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो एक्स, माइनस माइनस प्लस
2, थीटा की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा को हम रख सकते हैं, देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 साइन थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो एक्स, माइनस प्लस माइनस 2 से गुणा करेंगे, इंटीग्रेशन खत्म से ही जोड़ देंगे, साइन थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो एक्स, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखो करते हैं, आप इंटीग्रेशन को क्या मान लोगे, आई मान लोगे, यहाँ है हमारा x कॉस इनवर्स x बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है कि सर यहाँ पे 2 फलन तो नहीं है, यहाँ पर 3 फलन है, ऊपर 2 के गुणा हुए नीचे भी है भाई फलन, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलज है वो नीचे मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ मान लेता हूँ, माना टी मान लिया मैंने कॉस इनवर्स एक्स को, तो जब मैं अवकलज करूँगा कॉस इनवर्स एक्स का तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स के सापेक्ष, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के डी टी डी एक्स बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पे आप माइनस के डी टी रख सकते हो, तो यहाँ रख दूँगा। और ठीक है, इसके जगह पर हाँ अच्छा यहाँ पर x भी तो है, x की जगह पर क्या हो जाएगा, ये कॉस टी आ जाएगा, देखो यहाँ से इन्वर्स से इधर आ जाएगा, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस टी, x की जगह पे आ जाएगा कॉस टी, और इसको माना है हमने t, और इसके जगह पे आ जाएगा माइनस के डी, माइनस बाहर डी टी डी एक्स बट्टे इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस के डी टी। ठीक है, माइनस तो बाहर आ गया, अब हमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, एलजेब्रिक, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, माइनस देखो पहले से ही बाहर है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर क्या आ जाएगा पहले का डेरिवेटिव, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, डी टी में तो डी टी लगाएंगे, डी एक्स मत लगा देना। ठीक है, टोटल के बाहर माइनस है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है साइन टी, और यहाँ से देखिए टी का अवकलज एक, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। ठीक है, माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो साइन टी इंटू 1 साइन टी होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस टी, इंटीग्रेशन खत्म से ही जोड़ देंगे। सो देखो टी की जगह पर हम रख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी, ठीक है, साइन टी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, प्लस माइनस माइनस ये है कॉस टी, प्लस सी, देखो यहाँ से क्या है माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, कॉस टी की जगह पे हम रख सकते हैं एक्स, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लग जाएगा, कॉस टी की जगह पर एक्स, इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ दिया, और सी हमारा क्या है भाई समाकलन नेतांक। हो गया, इतना आसान था। ये क्वेश्चन तब पूछा गया था जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो क्या पता आपके में भी आ जाए। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन मान लेंगे एक्स शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास है। सो देखो भाई क्या करना पड़ेगा, हमारा आई लेट, ठीक है, एल्जेब्रिक को पहले मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में। सो देखो क्या हो जाएगा, सूत्र में रख दो, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। क्या होता है, पहला वैसे का वैसे
दूसरे का समाकलन, समाकलन पहले का अवकलज, समाकलन दूसरे का, फिर टोटल का समाकलन। देखो ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, सूत्र बेसिक्स पता ही होने चाहिए आपको। एक्स का अवकलज होता है 1 और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x। 10x से कम 10x हो जाएगा, सारा सूत्र ही है। 10x का जो सूत्र होता है, 10x का समाकलन क्या होता है भाई, अगर आप क्या पॉजिटिव में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होता है, लॉग शेक एक्स, ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन। इतना छोटा सा प्रश्न था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कितना छोटा सा प्रश्न लग रहा है ना, टेन इनवर्स एक्स। तो देखो सिर्फ अगर फलन में टेन इनवर्स साइन इनवर्स ऐसा सिर्फ हो तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसके किसी भी को भी हम गुणे में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये इनवर्स भी है और इंटीजर भी है, साथ ही साथ दोनों चीज़ एक साथ आ गई। अब क्योंकि देखो टेन इनवर्स का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको तो बाहर रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको पहला मानेंगे और इसको मानेंगे हम दूसरा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर इनवर्स एक साथ आ गए। तो अपनी सहूलियत देखेंगे हम, टेन पहला बाहर आ जाएगा, 1 dx, 1 dx, 1 इंटू डी एक्स, ये डी एक्स बात एक ही होती है, ठीक है। फिर डी बट्टे डी एक्स, पहले वाले का अवकलज इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, 1 को 1 dx या dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया टेन इनवर्स एक्स, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप खुद देखो, इसका अवकलज यहाँ मौजूद है, माना t आपने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, तो डी टी बट्टे 2, ये हो गया एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स डी एक्स की जगह पे रख सकते हैं हम डी टी बट्टे 2, तो डी टी बट्टे 2 एक्स डी एक्स की जगह पर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है हमने, टी माना है, बट्टे में टी आ गया। ढंग से लिखो, 1/t डी टी, 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग। देखो भाई समाकलन तो आपको आने चाहिए ना, बेसिक्स, ये तो बेसिक्स वाला समाकलन है, लॉग मॉडुलस के टी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, टी का मान रख दोगे यहाँ पर अंत में। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल गया। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। देखो इंटीग्रेशन मान लिया हमने आई, यह एक्स, फिर है लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो आई लेट, ठीक है, तो एलजेब्रिक पहले आता तो इसको पहले मानना पड़ेगा और इसको दूसरा। देखो आई लेट मानते हैं, आई लेट, अच्छा लॉग पहले आता है एलजेब्रिक बाद में, तो लॉग को पहले मानेंगे और एलजेब्रिक को दूसरा, ठीक है। अब हम सूत्र में रखेंगे, सूत्र क्या होता है, पहला बाहर, दूसरे का समाकलन, समाकलन फिर क्या होता है, पहले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन।
सूत्र में रख दिया हमने। एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। अब क्लच करेंगे तो पहले पावर सॉल्व होती है 2 log x, और फिर log x का प्लस क्या होता है बट्टे में x, 2 से 2 कटा, और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ से क्या बचा इंटीग्रेशन में x log x dx। ठीक है, यही चीज़ बची। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही आइलेट वाला नियम लगाने पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, फिर से इसमें पहला एंड दूसरा लग जाएगा। तो पहला बाहर डायरेक्ट कर दूँ, पहला बाहर दूसरे का समाकलन, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2, फिर पहले का अवकलज। ठीक है, पहले का प्लस क्या होता है log x का 1 बट्टे एक्स, दूसरे का समाकलन एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 dx। ठीक, सो देखो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, ये आ गया एक्स स्क्वायर log x बट्टे में 2, और यहाँ से बचा सिर्फ 1 बट्टा 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ x बचेगा। x का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बट्टे 2, इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ देंगे, ढंग से लिख दो एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x 2 दूनी 4 बट्टे में। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये जो प्रश्न है हमारा, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, आई लेट लॉगरिथम को हम पहले मानेंगे, और ये पूरा अलजेब्रिक है, इसको हम दूसरा मानेंगे। ठीक है, कई विद्वान है log x अंदर गुणा कर देंगे, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करें, तो उसमें लंबा प्रोसेस चल जाता है। तो सूत्र में रखते हैं, पहला बाहर आ जाता है, दूसरे का समाकलन। ठीक है, फिर ब्रैकेट, पहले का क्या होता है अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया हमने। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 बट्टे में 3, और 1 dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है। log x का अवकलज क्या होगा 1 बट्टे में x, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे भी जो, यहाँ पे भी तो वही है ना। ठीक हो गया। अब x से आप क्या कर देना, अंदर गुणा कर देना। ये तो चलो हल हो चुका। तो एक पावर यहाँ से क्या होगी, कम होगी, अलग अलग बट्टे ले लेने। एक्स स्क्वायर 1 बट्टे 3 बाहर आ गया। ठीक है, dx माइनस प्लस माइनस एक्स कटेगा तो 1 dx, यानी कि dx अलग अलग ले लिया। अब यहाँ से देखो x की पावर 3 बट्टे में 3 हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ देंगे। तीन तिया 9। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। तो देखो आपको मैंने जो एक थ्योरम लिखवाया था ना, अब उस थ्योरम पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, देख लेना कैसे होगा। आप क्या करोगे, माना इसको आई मान लेंगे इंटीग्रेशन को। देखो e की पावर x, एकदम एक लाइन में आंसर है ये, एक लाइन में।
अगर आपको वो प्रमेय पता है। देखो साइन एक्स आपका फलन है और साइन एक्स का पूरा जो अवकलज एफ डैश एक्स यहाँ मौजूद है और इनके टोटल में गुणे में e की पावर एक्स है, क्योंकि आप जानते हो ना कि अगर e की पावर एक्स एफ एक्स है कोई फलन है और उसी फलन का पूरा अवकलज अगर यहाँ पर मौजूद होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e की पावर एक्स इंटू वो फंक्शन प्लस सी। ठीक है, तो साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स पूरा मौजूद है ना, पूरा मौजूद होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। एक लाइन में आंसर आ गया। और ऐसे अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सीधा सीधा बेस हमारा प्योर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। देखो पहला दूसरा तीसरा, ऊपर तो दो पर गुणा है, तीसरे पे भी बट्टे में भी है, कुछ मानने से कुछ हो नहीं रहा है। तो अब देखो यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया ना, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक मैंने x में जोड़ा और एक मैंने x में घटा दिया। ठीक है, ये चीज़ अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। आप ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। e की पावर x, यह है 1 प्लस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स की पावर 2 और माइनस एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ dx। एकदम सिंपल बना दूंगा क्वेश्चन, देखना आप खुद खुद बोलोगे सर अरे इतना आसान था। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिखा अभी तक? देखो भाई ये फलन है, इसकी पावर 2 है ना, तो एक पावर कम हो जाएगी। देखो ये एक के बट्टे 1 प्लस एक्स, इसको अगर आप प्लस करोगे ना तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा एफ डैश एक्स। इस फलन का अवकलज पूरा यहाँ मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर एक्स और ये फलन प्लस सी। आंसर देखा कितना सिंपल हो गया। बाकी टीचर लोग करा सकते हैं कि बहुत लंबा ले जाए क्वेश्चन को, बहुत ही भयानक स्थिति पर बना दे क्वेश्चन को, तो बात अलग है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ 18वें नंबर पर, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्या देखो, e की पावर एक्स तो गुणे में है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट में क्या है, अंश और हर में है, तो इसको थोड़ा सरल करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो e की पावर एक्स जब गुणे में आएगा ना तो सोच लेना कि भाई वो पर में लगना ही लगना है, तभी इंटीग्रेशन ऐसा दिया है। ठीक है, जब प्लस प्लस में होगा तब। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स को मैं सूत्र में क्या लिखता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, थोड़ा सरल कर रहा हूँ। और ये 1 है, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। e की पावर एक्स, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। एक के बट्टे में ले लिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर हमारे क्या है, इसके बट्टे में यह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कटा और यहाँ से एक पावर कट जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, e की पावर एक्स। हाँ, ये जो 2 है वो बट्टे में रहेगा और कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और देखो यहाँ से साइन एक्स बाई 2 नीचे 10 एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2। कुछ दिखा आपको, नहीं दिखा? देखो ये फलन है, 10x2 का जो अवकलज होता है वो 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, और एक्स बाई 2 का अवकलज 1/2। तो ये एफ एक्स है और ये उसका क्या है, पूरा का पूरा अवकलज। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा 10x हो गया एक लाइन में।
एक लाइन में हो गया, इतना आसान था। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ पे देखो 19 नंबर, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। ये आपका इंटीग्रेशन है। देखो ये मेरा एफ एक्स है फंक्शन, और ये उसका अवकलज है एफ डैश एक्स। एक बट्टे एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के 1/x² होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर x इंटू में एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक बट्टे एक्स प्लस सी। देखते ही आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, है ना, या फिर एक नंबर में आएंगे। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। तो जब जब e की पावर x आए ना तो दिमाग ज़रूर लगाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन है e की पावर x है, बट्टे में क्या है x माइनस 1 की पावर 3। तो देखो x माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फिर देखो क्या है, मैंने क्या किया, e की पावर x तो है गुणे में, मैंने क्या किया, यहाँ से x माइनस 1 बट्टे में ले लिया x माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, अलग अलग ले लिया। और फिर क्या किया, माइनस के 2 बट्टे में ले लिया x माइनस 1 की पावर 3 dx। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन तो मैं एकदम सिंपल बना के दे दूंगा, उस पर मैं क्या आधार पर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 3 है, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2 और इसकी पावर में 3। अब देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। क्यों, ये आपका फलन है एफ एक्स। देखो इसका प्लस करोगे, पावर में 2 है, माइनस सामने आ जाएगा, और जो भी पावर होता है रखेगा उसकी पावर 1 बढ़ जाती है। ये एफ एक्स है, और ये उसका अवकलज पूरा मौजूद है। इसको अगर अवकलज करोगे तो यही मिल रहा है, आता है ना अवकलज। आप देखो अगर यार, अगर अवकलज भी नहीं आता है आपको, तो भाई आपको ना क्या बोलूँ, आपको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, समझ रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। अवकलज करेंगे, देखो माइनस का 2 सामने आ जाएगा, ठीक है, और एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, एन एक्स एन माइनस 1। तो माइनस 2 ये नीचे पावर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ है पूरा मौजूद, ये एफ एक्स है, ये उसका अवकलज पूरा मौजूद है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है मेरा, एक, ठीक है, प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्लस प्लस कुछ नहीं है, तो इसको तो फर्स्ट इंटू सेकंड मान के करना ही पड़ेगा, जैसे हम पहले कर रहे थे। चलो करते हैं इनको। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, आई मान लेना पहले, e की पावर 2x sin x dx। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई लेट के नियम से, आई लेट, ये फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x dx। ठीक है, अब देखा, ये जो मैं बार बार आई मान रहा हूँ, इसका कितना बड़ा यूज़ है, आप देखते रहना। साइन एक्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, x का जो गुणज 2 है वो बट्टे में आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का अवकलज है ना, इंटीग्रेशन देख रहा हूँ, कॉस एक्स होता है साइन एक्स का। ठीक, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बट्टे में 2। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स e की पावर 2x बट्टे में 2, और यहाँ क्या है, कॉस एक्स e की पावर 2x dx। वैसे अगर ये इंटीग्रेशन करते रहोगे ना तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होगा। अगर ये आप आई नहीं मानोगे तो कैसे, देखो पता लग जाएगा। अभी फर्स्ट इंटू सेकंड लग गया, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये तो चलो हो ही चुका है। इधर आई है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, ध्यान से देखना, ये तो हो ही चुका है। की पावर 2x का इंटीग्रेशन की पावर 2x अपॉन में 2। कॉश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। कॉश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? साइन एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन एक्स। और e की पावर 2x का, देखो यहाँ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन है। अरे यहाँ तो अवकलज है यार, कॉश एक्स का सम अवकलज माइनस का साइन एक्स होता है ना, तो माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा। ये तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और बट्टे में क्या आ जाएगा 2। इस इंटीग्रेशन भी है, बट्टे में जो 2 आएगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये क्या है? ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपका दिया गया प्रश्न है, फिर से आ गया। अगर आप आई नहीं मानोगे तो भाई चलती रहेगी तुम्हारी कहानी। ठीक है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? आई, समीकरण 1 से। तो ये क्या हो गया? 1/2 से जब गुणा करोगे, ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो आई 1/2, 1/2, 1/4, तो ये i/4 हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस का। इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के i/4। और यहाँ पे जो बचेगा साइन एक्स e की पावर 2x बट्टे में 2, 2 दूनी 4, कॉश एक्स e की पावर 2x। ये वाला पार्ट से जब हम गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1/4 आई माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। इसको हल करोगे, 4 एकम 4 आई प्लस आई बट्टे में 4। ये चीज़ क्या है? इसको लॉस ऑफ लेके हल करने मत लग जाना, इसको यहीं छोड़ दो। यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 आई बट्टे में 4। हमें आई का मान निकालना है, तो ये 4 बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा और जो गुणे का इधर आके बट्टे में आ जाएगा। प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, तो मैं जो बार बार आई मान रहा था, क्यों मान रहा था आपको पता चला? इसलिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है। साइन इनवर्स से 2x 1 + x² यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। ऐसे प्रश्न आपने कक्षा 11 से किए। एक्स की जगह पे क्या मानना होता है जब x² होता है? tan थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ रखोगे, पहले तो इसको सरल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो बात की बात है। तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा बट्टे में 1 + tan² थीटा, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है sin 2 थीटा। इससे हटा, ये आ गया 2 थीटा। यहाँ से थीटा का मान क्या होगा? tan इनवर्स x। 2 थीटा की जगह पे क्या रख दिया? tan इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या है, ये तो चलो कर दिया, सिंपल कर दिया। इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ से, और यहाँ हो गया dx। लेकिन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? पॉसिबल नहीं है, तो गुणा करना पड़ेगा 1 से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा। सूत्र में लगाओ, 2 टोटल के बाहर, फर्स्ट 1 dx इंटू सेकेंड का समाकलन, फिर क्या हो जाएगा? पहले का अवकलज d/dx, पहले का अवकलज। ऐसा प्रश्न आपने पहले भी किया है। फिर क्या लग जाएगा? समाकलन 1 dx। ठीक है, फिर टोटल का समाकलन। यहाँ से 2 टोटल के बाहर गुणे में, तो tan इनवर्स x 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। tan इनवर्स x का अवकलज 1 के बट्टे में 1 + x² और dx का क्या होता है? समाकलन
एक्स। ठीक, सो देखो इसको मानने से ये अवकलज मिल रहा है यहाँ पर, तो माना टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, अवकलज करोगे एक्स के सापेक्ष, 2 गुणे के इधर बट्टे में आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो, डी टी बट्टे 2। एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी बट्टे का 2 यहाँ आ गया, और इसकी जगह पे आपने टी माना है, तो डी टी बट्टे टी का समाकलन होता है लॉग। देखो इस x की इस x के गुणा मत कर देना, लॉग टी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, t का मान रख दो और 2 से गुणा भी कर देंगे, 2x tan इनवर्स x, इस 2 से गुणा करके कट जाएगा, लॉग t का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ये प्रश्न भी हो गया। अब आ जाओ 23 और 24वां जो प्रश्न है वो हमारा MCQ फॉर्मेट में है। कह रहे इसका समाकलन क्या होगा। सो देखो इसको मानने से इसका फल यहाँ मिल रहा है, माना एक्स क्यूब को आपने क्या माना टी, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुणे का इधर बट्टे में आ जाएगा और बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बट्टे 3 रख सकते हो। तो ई है एक्स की पावर को मैंने एक्स के ऊपर 3 को मैंने टी माना है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा डी टी बट्टे का 3। ठीक है, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, टी का मान रख दो, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट ज़रूर करना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। e की पावर x आ गया गुणे में, प्लस में दिख रहा है आपको। सो देखो भाई e की पावर x शेक x अंदर गुणा कर दो, सिर्फ गुणे बाहर e की पावर x ही होना चाहिए। शेक x से कम शेक x प्लस शेक x गुणा tan x, दिख रहा है कुछ आपको, ये फलन है fx। शेक x का प्लस क्या होता है शेक x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर fx है ना, तो fx क्या है हमारा, fx हमारा है शेक x, तो आंसर आ जाएगा ई एक्स इंटू शेक एक्स प्लस सी। ठीक है, एकदम सिंपल में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, वो भी हमें ज़रूर बताएं। क्यों, वैसे तो सब पढ़ा ही रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना।